तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मुझ पे ये डॉग अटैक कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, और हमारे ख़ुद के डॉग ने अटैक किया। और मतलब कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसने अटैक किया है। और ये सब किस तरह से हुआ है, तो क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली और आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये मेरे साथ किस तरह से हुआ है। तो मैं यानी कि दुखी भी और तकलीफ़ में भी हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ और ये किस तरह से हुआ है। और यहाँ तक कि हमने वेटनरी डॉक्टर, जो जानवर का डॉक्टर होता है, जिन्हें वेटनरी के नहीं पता, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उससे भी डिस्कस किया कि ये किस तरह से हुआ है और ये क्यों हुआ है और ये क्या हुआ, यानी कि और उन्होंने बताया। मैं आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करती हूँ। तो उससे पहले मैं आप सबका थैंक्स करती हूँ, आप लोगों ने मेरा 100 सब्सक्राइबर किए हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे साथ दें, मुझे प्यार दें अपना, और अपनी दुआओं में मुझे ढेर सारा याद रखें, ढेरों दुआएं मेरे लिए करें। और जिस तरह से मैं 100 सब्सक्राइबर्स के आपके थैंक्स कर रही हूँ, आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, इसी तरह मैं 100 के का भी आप सबसे शुक्रिया अदा करूँ। जल्द से जल्द प्लीज़, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरह इंसान का कॉन्फिडेंस बहाल होता है, इस तरह के यूँ नहीं होना चाहिए कि जिस तरह हम बेटियां या लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, हम ज़रूर कुछ कर सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हैं। तो आप ही लोग हैं जो हिम्मत देने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं। मुझे आप लोगों के प्यार से बहुत हिम्मत मिली है, बहुत सपोर्ट मिली है। तो हत्ता कि मैं इतनी तकलीफ़ में भी थी, तो मुझे आप लोगों की वजह से इतनी सपोर्ट मिली है। और यानी कि जो मेरी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, और मेरे 100 सब्सक्राइबर किए हैं। और इसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे 100 के सब्सक्राइबर भी ज़रूर करेंगे, इसी तरह मुझे प्यार देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलें, मैं आपको ना ये स्टोरी बताती हूँ कि मेरे डॉग ने कैसे अटैक किया। वो इस तरह से किया कि तकरीबन रात का 1 बजे का टाइम था, तो सब सो रहे थे। तो वो भी साथ सोता है, यानी कि डॉग भी साथ ही सोता था, क्योंकि बचपन से उससे पाला है तो वो साथ ही रहता है। तो यानी कि अब तो वो 1.5 साल का हो गया था तकरीबन, तो साथ ही सो रहा था। और उसकी आँखों में इन्फेक्शन हुआ था, तो कंजस्टेड वायरस वो हुआ था उसकी आँखों में। हाँ, मुझे तो भी ठीक से नाम भी नहीं उसका आया। हाँ, वायरस इस तरह, कंजक्टिव वायरस इस तरह, यही वाला कोई वायरस हुआ था उसकी आँखों में। और हम लोग बहुत यानी कि काफ़ी परेशान थे कि इसे ये वायरस कैसे हो गया, ना ही हम इसे बाहर लेके जाते हैं, और ना ही तो कोई ऐसी गंदी जगह है कि जहाँ पर ये इस तरह से हो। तो मैं आपको ना अपना ज़ख़म भी साथ दिखाती हूँ कि अब किस तरह से हो गया। तो ये देखें, अब तो काफ़ी ठीक होता जा रहा है। तो जब फर्स्ट डे था, तो तब तो इसमें से ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी ज़ख्मों में से, और ऐसे शावर की तरह ब्लीडिंग हो रही थी, और इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें, अभी भी ब्लू कलर का। और जब डॉक्टर ने ये ज़ख़म देखा तो उन्होंने बताया कि ये आपका ज़ख़म फिर भी बच के, ये आपके पूरा यानी कि जो ऊपर से मांस है, जो सारी बोटी है, वो उतर सकते था। तो
वो बच गया है, तो आपको तब स्टिचेस लग सकते थे, पर वो बचत हो गई। और ये देखें इस तरह से हो गया। तो मतलब कि उसने पकड़ लिया था और वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि हाँ, तो मैं रोई नहीं, और ये ऊपर से उन्होंने ये सारे जो से इसमें से बोटियाँ निकली थी वो काटी भी थी। अब तो ज़ख्म यानी कि महसूस ही नहीं हो रहे। यानी कि फ़र्स्ट डे की वीडियो है, वो भी मैं हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ़र्स्ट डे में तो बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे और बहुत बुरी हालत थी बाजू की। तो तकरीबन ये हाथ हिल भी नहीं पा रहा था। ये इस तरह से हो गया था, अलग हो, यानी कि ये चीज़ अलग और ये इस तरह से हो गया था, और यूँ सीधा नहीं हो पा रहा था। पर अब ये देखें काफ़ी बेटर है, और ये देखें हाथ मूव भी कर रहा है। तो डॉक्टर ने तो मना किया था कि किसी भी डस्ट वाली जगह पे नहीं जाना, पर मैंने कहा नहीं भी, मैंने तो वीडियोस बनानी है, तो मैंने तो जल्दी से ठीक होना। और फिर आप लोगों की दुआएं तो रंग लाती हैं। तो देखें दुआओं से हम लोग कितनी शिफा हुई है कि मैं कितनी ठीक हो गई हूँ, कि अब मैं वीडियो भी बना पा रही हूँ। तो हाँ, वो साँस सोया था, और वहाँ से कहीं से आके रेड और लाइटें ऑफ थी। तो क्या हुआ कि उसने ना मेरी बाजू को ना यानी कि वो घुरा के ना, तो मैं प्रे कर रही थी। प्रे करके, मेरी आदत है प्रे करके मैं लेटती हूँ, तो प्रे करके लेटने लगी हूँ। वो घुराया, और घुराने के बाद वो उसने ना मुझे पे अटैक कर दिया। तो मैंने खुद को बचाने के लिए ना, मतलब कि वो ये लेफ़्ट साइड पे, गर्दन की लेफ़्ट साइड पे अगर वो इधर बाइट कर लेता, यानी कि इससे बचाते बचाते मेरी बाजू उसके मुंह में आ गई, अगर वो इधर बाइट कर लेता तो आज मैं आप लोगों के दरमियान में ना होती। तो देखें, खुदा ने बचाया और खुदा ने ज़िंदगी दी मुझे। तो अगर वो बाइट कर लेता तो मैं आज आप लोगों में ना होती। तो वो बचत हुई इस तरह से, यानी कि एक किस्म की मेरी जान जाते जाते बची। और दो अटैक किए, और दोनों ही अटैक उसने इसी तरह के किए। तो क्या हुआ, जब उसने अटैक किया तो मेरी बाजू जौन सी है वो उसके मुंह में आ गई। तो इतने, यानी कि उसने ज़ोर से पकड़ लिया कि वो छोड़ने का ही ना नाम ले। फिर भाई ने क्या किया, भाई ने लाइट ऑन हुई और भाई ने देखा कि उसने मुझे बाइट की हुई है और मेरी बाजू उसके मुंह में। और जब उसने ये देखा तो उसने, यानी कि उसे कितना मारा भी, और उससे बहुत मुश्किल से उसका, यानी कि जबड़े खोले, और जबड़ों में से जौन सा है वो मेरा हाथ निकाला उसके मुंह से, और देखा उसे पीछे किया। वो फिर भी अटैक करने के लिए मेरे पास ही आ रहा था। तो भाई ने डराकर उसे बंद किया, और ऐसे जैसे फुव्वारे में से, पाइप में ऐसे जैसे खून निकलता, उस तरह से खून निकल रहा था। और मेरे भाई ने मेरा हाथ जब पकड़ा तो वो तो उसमें, यानी कि ये जो गोश है इसके अंदर इतने बड़े बड़े टक आ गए थे। ये इतने बड़े टक आ गए थे कि इसके अंदर भाई का अंगूठा अंदर चले गया हाथ में से, और ऐसे धारियाँ निकली थी। ये भी नब्ज़ में है, ये जो ये वाली बाइट है, और इसमें काफ़ी बड़ी ना गिल्टी सी बनी हुई है। ये सब में गिल्टियाँ सी बनी है बड़ी सारी। तो भाई ने फिर बहुत मुश्किल से ना ऊपर पट्टी की, और पापा भी रोने लग पड़े थे, और छोटा भी रोने लग पड़ा था। तो परेशान हो गए थे। रात का 1 बज रहा था, फिर रात के 1 बजे फिर हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ पे उन्होंने क्लीन वगैरह किया बाजू, और मैंने बहुत हिम्मत दिखाई। जब ये परेशान हो गया तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपने दर्द को काबू में रखना। और फिर मैं रोई नहीं, मैंने अपने दर्द को काबू में रखा, और यानी कि खुद को संभाला, और इन्हें भी कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत हो। मैंने फिर काफ़ी, यानी कि हिम्मत से अपना किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोग परेशान मत हो। फिर क्या हो रहा था कि ये मेडिसिन खाई थी, और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब मैं आपको सेकंड अटैक का बताने लगी कि इसने सेकंड अटैक कैसे किया। तो जी, इसने क्या किया, मैं वॉमिटिंग कर रही थी,
आके ना इसने मेरी बाजू पर ना यानी कि लाइट्स था ना, यानी कि बाइट के इस तरह लाइट्स ने ऐसे बाइट किया। मैंने कहा कि डॉगी को पीछे हो जाओ, तो इसने क्या किया कि फिर एकदम से उसी तरह गुर्राते हुए इसने अटैक किया। और फिर वो यानी कि फिर से क्या हुआ कि खुदा ने मुझे किस तरह से बचाया कि मेरे पास मामा खड़ी हुई थी पास, और जी बचत हो गई इस तरह से। तो मामा खड़ी हुई थी पास, मामा ने उसे जल्दी से पीछे से पकड़ा और उसे हेड से पकड़ा। तो वो मामा पे भी गुर्रा रहा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ना उसने बुरी तरह से गुर्रा के अटैक कर रहा था। और फिर क्या हुआ, भाई ने छोटे ने जल्दी से पकड़ा और फिर मुझे छुड़वाया। और यानी कि उसने बहुत बुरी तरह से अटैक किया, और वो कहाँ किया, बिल्कुल शोल्डर के पास और शोल्डर के नीचे, मतलब तब भी वो छोड़ नहीं रहा था। लेकिन तब बचत हो गई इस तरह से कि उसके दांत कम लगे और मेरे जो कपड़े हैं ना उन्हें पकड़ लिया, और वो काफ़ी ज़्यादा कपड़े फट गए। और मैं तो और तब मैं यानी कि थोड़ा सा रोई थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता लग गया था कि अब ना इसे रखना नहीं पड़ेगा, अब हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो फिर हमें बहुत मुश्किल से दिल पे पत्थर रखते हुए इसे निकालना पड़ा। जब फर्स्ट अटैक किया हमने कहा शायद इसकी आंखों में वायरस था और रैट्स में और मेरे बाजू में इससे फ़र्क नहीं पता चला, और इसने मुझ पे अटैक कर दिया। और अब जो था ना, अब उसके मुंह को लग चुका था खून, और अब वो ना अब नहीं रुकने वाला था। तो इससे पहले इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान करता, तो फिर हमने उसे निकाल दिया, कहीं छोड़ दे दिया। तो इतनी सी स्टोरी है। अगर मैं इससे ज़्यादा बताऊंगी तो फिर वो काफ़ी लंबी वीडियो, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आगे ही काफ़ी लंबी होती जा रही वीडियो। तो बस मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, मतलब कि मैं बता रही हूँ कि देखें, पालतू जानवर भी है, उस पर भी नहीं एतबार कर सकते, ये भी कभी भी अटैक कर सकता है। जानवर होता है। और सच में बहुत ज़्यादा वो हमारा एक फैमिली मेम्बर था जो हमसे दूर हो गया, और मुझे इतना दुख है कि मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती। यानी कि उसे ना छोड़ के आते हुए मेरे पापा भी बहुत दुखी थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे, और मेरे भाई भी वो भी छोटा रो रहा था, और हमें भी दुख था। पर ये जो उसने तकलीफ़ दी थी, कल को वो बड़ा नुकसान करता। वो तो जानवर था और इंसान थी, देखें मैं इंसान हूँ, और वो एक जानवर की वजह से मैं ना रह पाती हूँ, वो भी एक पालतू जानवर। तो इससे अच्छा कि हम उसे ही छोड़ आए। तो मेरी स्टोरी जो थी ये मेरे डॉग अटैक की, या डॉग ने किस तरह से 2 बार अटैक किया, यहीं तक थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि ये जो इतने भी ज़ख्म रह गए हैं ये भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हो जाएं। और जब सर्दी लगती है ना तो तब बाजू में और ज़्यादा पेन होती है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।